द कश्मीर फाइल्स फिल्म की गूंज अब संसद में भी सुनाई देने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को फ्लॉप कराने को लेकर चल रहे षड्यंत्रों के खिलाफ संसद में बयान दिया है। ये बयान क्या है, ये आपको सबसे पहले हम सुनाते हैं। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है। मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं। किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है। लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कहा था कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के आरोपियों के साथ कांग्रेस सालों तक खड़ी रही। जम्मू कश्मीर के तब की सरकार की चीफ मिनिस्टर हिंदुओं को उनके नसीब को छोड़ करके देश विदेश चले गए और ये लोग मरे, रेप हुआ और उन सबको बाहर भागने का बदनसीबी उनके ऊपर आया। आज भी कांग्रेस कल के ट्वीट के द्वारा कांग्रेस इसको डिनाई कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सेपरेटिस्ट का और देश के खिलाफ लड़ने वाले सेपरेटिस्ट का और देश के आमने सामने के लड़ाई। अगर वो सच है सर, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अगर वो बात सच है, कांग्रेस के ये बात सच है, तो उनसे पूछना चाहती हूँ, JNK का एक सेपरेटिस्ट जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को खुलेआम उनके बीवी बच्चे के सामने मराया, वो एक प्राइम मिनिस्टर उनको बुला करके शेक हैंड किया है। कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर उनको बुला करके, जो सेपरेटिस्ट है, और आज बयान दे रहे हैं कांग्रेस कि सेपरेटिस्ट और भारत देश के खिलाफ झगड़ा, अगर वो सच है तो क्यों आपने वो सेपरेटिस्ट को बुला करके प्रधानमंत्री जी के हाथ शेक करवाया, उनको इनवाइट किया? क्या सच है? आप एक समय बोल रहे हो कि ये नहीं हुआ, दूसरा समय आपके चीफ मिनिस्टर भाग गए देश छोड़ करके, तीसरा ये लोग भाग करके दिल्ली आकर के शरणार्थी बन गए उन्हीं के अपने देश में। हाल में ही केरल कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से द कश्मीर फाइल्स फिल्म में दिखाए गए तथ्यों को लेकर सवाल उठाया गया था और कहा गया था कि उस दौरान कश्मीरी पंडितों के मुकाबले कश्मीरी मुसलमानों की मौत ज़्यादा हुई थी। हालांकि ये ट्वीट बाद में केरल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से हटा दिया गया था, लेकिन इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म में 1990 के दशक में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या और उनके निष्कासन को दिखाया गया है। प्रारंभ से ही इस फिल्म को भारत में रिलीज करने को लेकर विवाद शुरू हो गए थे और इसे शुरू में सिर्फ 700 स्क्रीन्स पर ही रिलीज किया गया था, लेकिन इस विवाद के तूल पकड़ने और फिल्म के हिट होने के बाद इसके स्क्रीन्स बढ़ाए गए हैं। फिल्म को ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ तक कि अमेरिकी राज्य रोड आइलैंड ने अपने आधिकारिक बयान में कश्मीरी पंडितों की हत्या को एक सामूहिक नरसंहार कहा है। इस मामले से पाकिस्तान की कश्मीर नीति को एक बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान, जो कल तक कश्मीरी आतंकवादियों को आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रचारित करता था, उन्हीं आतंकियों को अब पूरे विश्व में हत्यारों के रूप में देखा जा रहा है। फिल्म में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचारों को पूरे तथ्यों के साथ दिखाया गया है और इस फिल्म को देखने के बाद आम लोगों की नफरत कश्मीरी आतंकियों के खिलाफ तेजी से बढ़ रही है। कश्मीरी पंडितों की हत्या में शामिल यासीन मलिक और बिट्टा कराटे की फांसी की मांग भी अब तेजी से जोर पकड़ रही है। बॉलीवुड की तरफ से पिछले कई दिनों से द कश्मीर फाइल्स को लेकर ठंडी प्रतिक्रिया दी जा रही थी, लेकिन अब अर्जुन रामपाल जैसे बड़े अभिनेताओं ने भी द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की है और कई और अभिनेता भी इस फिल्म को हिट कराने के लिए आगे आ रहे हैं। Actually, I have not seen that, and I've heard it's very successful. So, my congratulations to the team. I've not seen the film.